हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए मैथ का एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण टॉपिक को आज एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है। यह टॉपिक आपकी आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी इन सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न हर भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस टॉपिक को आप ज़रूर करिए, क्योंकि यह टॉपिक आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगा। दोस्तों आरआरबी भर्ती परीक्षाओं के लिए एम के स्टडी चैनल पर एक संकल्प बैच शुरू किया गया है, जो आरआरबी भर्ती परीक्षाओं के लिए शुरू किया गया है और यह बैच 29 जुलाई 2024 से इसे शुरू किया गया है और यह बैच आप सभी के लिए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कराया जाएगा। आइए दोस्तों इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं और मित्रों आप इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और इस सेशन को लाइक करें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसे हम सरलीकरण भी कहते हैं। दोस्तों इसमें हमको ये याद रखना है कि जो बी बोर्ड मास होता है, इस बी बोर्ड मास में इन अल्फ़ाबेटों का जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं इनका क्या अर्थ होता है। दोस्तों आपको सिंप्लीफिकेशन के जो टॉपिक है इसमें इस बी बोर्ड मास का प्रयोग करके ही क्वेश्चनों को हल करना है और इसमें जो बी का अर्थ और बी बोर्ड मास इनके अर्थ को हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। बी इसे बाइनोकुलर लाइन कहते हैं, जिसे हम रेखा आवंदी कहते हैं। इसे हम ऐसे व्यक्त करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए x माइनस बाई, इस पर हम बाइनोकुलर जो लाइन है वो लगा देते हैं। अगला आता है बी ब्रैकेट, जिसे हम कोष्ठक कहते हैं और कोष्ठक इसे कहते हैं और कोष्ठक भी 3 प्रकार का होता है। एक छोटा कोष्ठक जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट और मझला कोष्ठक जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं और एक बिग ब्रैकेट जिसे हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं। इन तीनों कोष्ठकों में से पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक और उसके बाद हम बड़े कोष्ठक को हम हल करते हैं। इसमें ओ का अर्थ होता है ऑफ, जिसमें का, के और की जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किसी यदि प्रश्न में का, के और की शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं
डी का अर्थ होता है डिवीजन, डी का अर्थ डिवीजन होता है, जिसे हम ऐसे व्यक्त करते हैं। एम का अर्थ मल्टीप्लाई, एम का अर्थ मल्टीप्लाई, जिसे हम गुणा कहते हैं। ए का अर्थ एडिशन, जिसमें हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। और एस का अर्थ सब्सट्रैक्शन, और इसमें हम इसका अर्थ होता है घटाना। यह दोस्तों ये बी बोर्ड मास के आप सभी के सामने इसे बता दिया गया है कि इसमें बी का अर्थ क्या होता है और डी का अर्थ एम और इन सभी का अर्थ और इन्हें किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये आपको जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि प्रश्नों को हल करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी और इन्हें सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न हैं वो बी बोर्ड मास के आधार पर ही हल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पूछा जाए 2 + 2 का आधा क्या होगा। तो मित्रों इसमें 2 + 2 का आधा क्या होगा, इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। इसमें कहा गया है 2 + 2 का आधा क्या होगा। तो इसमें पहले तो हम 2 को लिखेंगे +2 और इस का अर्थ होता है ऑफ। इसमें का इसका यूज हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि 2 का गुणा और आधा 1/2। इस प्रकार हम इसे लिखेंगे। फिर 2 से 2 काट देंगे और इसके बाद यहाँ 1 बचेगा और 2 और 1 3, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब दोस्तों हम एक जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यह फ्रैक्शन में आता है कि जैसे a + b/c दे रखा है, तो हम इसे किस प्रकार हल करेंगे। दोस्तों इसे हल करने के लिए आपको एक तो a का गुणा c से करना होगा, a × c प्लस और b को ऐसे ही रख देना है /c। इसे इस प्रकार से हम हल करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 2 + 4/3, इसको हल करने के लिए 2 और 3 का गुणा करते हैं, 6 + 4/3, यह हमारे लिए आ जाता है 10/3। यह हमें फ्रैक्शन प्राप्त होता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 + 2/3, 6 का गुणा 3 से करते हैं, 18 प्लस 2 को एज इट रखते हैं /3, ये हो जाता है 20/3। और यह हमारा जो फ्रैक्शन है भिन्न प्राप्त होती है। दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको इन्हें याद रखना है। और इन्हें हम आगे अगला पॉइंट आता है कि जो मिश्रित भिन्न होती हैं, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 2 सही 3/2, तो आपको 2 का गुणा 2 से 4, 4 और 3 कितने हो जाते हैं, 7/2। यह आपका जो मिश्रित भिन्न है उसे हल करने का तरीका है। जैसे आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
3 सही 4/5, 5 तिया 15 और 4 19, 19/5। इसे हम इस प्रकार से जो मिश्रित भिन्न हैं, जो मिश्रित भिन्न हैं उन्हें हम हल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इसमें बताया है पहले तो बी बोर्ड मास के बारे में और फिर फ्रैक्शन, उसके बाद हमने मिश्रित भिन्न के बारे में आप सभी के लिए बताया है। दोस्तों, आइए हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको हल करने से पहले ये याद रखना है कि यदि प्लस और प्लस होता है तो इसका प्लस होगा, लेकिन प्लस और माइनस होता है गुणा में तो इनका जो उत्तर होगा वह माइनस और माइनस इंटू माइनस, तो इसका जो होगा प्लस हो जाता है। यदि हम प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है और प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या प्लस हो जाता है। इनका भी आप ध्यान रखिए और इन प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे हम हल कराते हैं, जैसे पूछा गया है कि छोटा कोष्ठक 2 + 2 छोटा कोष्ठक बंद का आधा क्या है। तो इसे हल करने का एक तरीका है। दोस्तों, इसमें पहले हम प्लस करने से पहले हम इसमें जो एक कोष्ठक है, कोष्ठक में ये 2 + 2 दे रखा है तो इसका उत्तर क्या होगा 4, लेकिन 4 होगा क्योंकि हम पहले जो ब्रैकेट को हल करते हैं उसके बाद जो इस का अर्थ होता है गुणा और आधा 1/2, तो 2 से 4 को काटते हैं 2 बार तो इसका उत्तर क्या हो जाता है 2 इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये डिजिट दे रखी हैं तो इसमें सबसे पहले हम जो छोटा कोष्ठक दे रखा है उसे हल करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है -16 या भाग, तो पहले -16 का हम -48 में भाग देते हैं तो इसका भाग जाता है 3 और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाता है। दोस्तों, इससे आगे जैसे ये -5 और -3 मिलकर के -8 बनते हैं और इसके बाद इस कोष्ठक में जैसे 1/4 दे रखा है और ये -8 इससे मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद ये माइनस जो 22 है वो आ जाएगा। आप पहले 4 से 8 को काटिए 2 बार और ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 22 और 2 कितने हो जाएंगे 24, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा ये क्वेश्चन। इसमें हम पहले जो छोटे कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट में जो डिजिट दे रखी हैं उन्हें हल करते हैं। इसमें माइनस और जो डिवीज़न है उसका क्या दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं। तो इसमें पहले हम डिवीज़न को हल करते हैं। 8 में 2 का भाग देते हैं तो 4 और 16 में से 4 गए तो 12 बचते हैं
और यहाँ इस 3 का भाग हम 12 में देंगे तो आंसर आता है क्वेश्चन का 4 आता है। और ये हमारा इस प्रकार बनता है 60 भाग 5 गुणा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 तो 4 आ जाता है। इसमें पहले दे रखा है डिवीज़न और यहाँ दे रखा है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बी बोर्ड मास में हम पहले डिवीज़न को हल करते हैं फिर मल्टीप्लाई को हल किया जाता है। जैसे 5 का भाग 60 में देते हैं तो यह 12 बार जाएगा और गुणा 4 तो 12 गुणा 4 ये कितना हो जाता है 48। यह इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 18 में हम -2 का भाग देते हैं तो -9 और -9 का 27 में भाग देंगे तो -3। और यह क्वेश्चन इस प्रकार बनता है 78 भाग 4 प्लस -3 ऑफ का अर्थ होता है गुणा और -3। दोस्तों पहले हम इसका गुणा इस -3 से करेंगे तो क्या आता है माइनस माइनस हमने बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 9 और 9 और 4 13 और 13 का भाग 78 में देते हैं तो 13 का भाग 78 में देंगे तो इस 6 बार जाएगा और इसका उत्तर 6 होगा। दोस्तों ये 4 प्रश्न आप सभी के लिए ये कराए गए हैं जो सिंप्लीफिकेशन से संबंधित हैं। आगे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।